काव्य शास्त्र में आज हमारा जो क्लास है वो पार्ट 2 है। काव्य शास्त्र की कल मैंने एक क्लास कराई थी। इसके में काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। काफ़ी नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, नए पुराने सभी तरह के। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। नए-नए तथ्य देखने को मिल रहे हैं। वन लाइनर के माध्यम से पूरा कंटेंट मैंने आपको हिंदी साहित्य का करवा दिया है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद भी आ रहा है। तो चलेंगे आज की क्लास को हम बिना देरी किए। पिछली क्लास को आप ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। फिर आपको काव्य शास्त्र में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। काव्य शक्ति से शुरुआत करते हैं हम। जो काव्य शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की मानी गई है। विश्वनाथ इसकी क्या परिभाषा देते हैं? तो विश्वनाथ शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। ये काव्य शक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल, है ना? ये हमने कल पढ़ा था इसके लिए। ये थोड़ा देख लेना इनकी पाश्चात्य विद्वान या फिर जो भी भारतीय विद्वान है उनकी परिभाषाएँ वगैरह देखी थी। बहुत कुछ उसमें हमने पढ़ा था ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय, इसके अलावा वक्रोक्ति संप्रदाय बहुत कुछ पढ़ लिया था। और यहाँ पर हम काव्य शक्ति से शुरुआत कर रहे हैं तो विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है जबकि मम्मट ने शक्ति के स्थान पर व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है? शक्ति के लिए शक्ति के स्थान पर मम्मट व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं। और मानने की अगर बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति को थोड़ा देख लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति ये साक्षात सांकेतिक का अर्थ क्या होता है? इससे अभिधा शब्द शक्ति जहाँ पर किसी शब्द को देखते ही उसका अर्थ हमारे जो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए जेट ठीक है? वो होता है अभिधा शब्द शक्ति जिसको तुरंत साक्षात है ना? यानी कि एकदम से जो अर्थ है वो निकल जाए और सभी उसका अर्थ एक ही निकाल सकें। मुख्यार्थ और वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली ये शक्ति होती है। इसे वाच्यार्थ भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। मम्मट ने इसे प्रथमा व अग्रिमा शक्ति कहा है। ठीक है? मम्मट ने इसे प्रथमा और अग्रिमा शक्ति के नाम से भी पुकारा है। जबकि भिखारीदास क्या कहते हैं? अनेकार्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, ताहे वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। ठीक है? अनेकार्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, ताहे वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। तो अभिधा शक्ति की ये परिभाषा दी है किसने? भिखारी दास ने, थोड़े से अपने अलग अंदाज में। आगे अभिधा को प्रकट करने के 3 रूप होते हैं। ये 3 रूप कौन से हैं? तो रूढ़ा अभिधा शब्द, यौगिक और योगरूढ़ अभिधा। ठीक है? तीनों को याद रखना। आगे लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति इसमें मुख्यार्थ की बाधा होने पर, इसमें मुख्यार्थ समझ में ना आए, है ना? अगर किसी ने कोई कुछ कहा, कुछ कोई बात हमें कही, कोई शब्द हमारे सामने आया, जिसका मुख्य अर्थ हमें तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन मुख्यार्थ तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित अन्य कोई अर्थ हमने उसका निकाल लिया, ठीक है? अन्य कोई अर्थ और ये क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर यानी कि मुख्य अर्थ अगर समझ में नहीं आया है, तो उससे मिलता-जुलता शब्द हमें अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है? ये क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जैसे कि सारा घर तमाशा देख रहा था। वह बालक सिंह है और छतरी आ रही है। अब बालक तो सिंह नहीं हो सकता है ना? बालक सिंह नहीं हो सकता है, लेकिन इस यहाँ पर अर्थ हम तुरंत लगा लेंगे कि वो बालक है ना, बड़ा ही बहादुर है ना? छतरी चल के तो खुद से नहीं आ सकती, निर्जीव वस्तु है ना? लेकिन छतरी आ रही है का अर्थ है, कोई ना कोई उसके नीचे चला आ रहा है। सारा घर तमाशा देख रहा था। हम इसका अर्थ तुरंत पता कर सकते हैं। तमाशा तो ये नहीं है कि सारा घर मतलब तमाशा एक साथ में तमाशा बैठकर बाजीगर का, बंदर का तमाशा देख रहा हो, है ना? लेकिन हाँ, कोई कुछ अगर घर में हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सब लोग तमाशा देख रहे थे बस बैठ कर के। या पड़ोसियों का झगड़ा हो रहा था, तमाशा देख रहे थे, है ना? यहाँ पर मुख्य अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन उसका मिला-जुला उससे जो संबंधित अर्थ होता है, वही समझ में आ जाता है। मम्मट क्या कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए? मुख्यार्थ बाधित तद्योगे रूढ़योर्थे प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। लक्षणा में 3 चीजें आवश्यक बताई हैं। एक तो मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए, है ना? अगर हमें मुख्य अर्थ समझ में आ गया तो वहां पर लक्षणा क्यों? अभिधा हो जाएगी, है ना? बाधा उसमें उत्पन्न होनी चाहिए और लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध जरूर होना चाहिए, है ना? लक्ष्यार्थ का जो संबंध है वो मुख्यार्थ से ज़रूर होना चाहिए, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित होना चाहिए। तभी वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, मानी जाती है, ये याद रखना। आगे है, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है, वह गधा है ना? वह कौन है? गधा है।
तो यहाँ पर हमें वह गधा है यानी कि मूर्ख है, और गधा का अर्थ किससे लगाया जाता है? तो मूर्ख माना जाता है गधा को। वैसे ऐसा नहीं होता है भई, वो सीधा जानवर है ना? रूढ़ि या प्रयोजन का लक्ष्यार्थ ग्रहण में कारण रूप होना। रूढ़ि या प्रयोजन का लक्ष्यार्थ ग्रहण में कारण रूप होना। लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के। आगे है रूढ़ा लक्षणा में मुख्यार्थ मायने नहीं रखता है। जो रूढ़ा लक्षणा है उसमें मुख्यार्थ मायने नहीं रखता, बल्कि उस शब्द का रूढ़ शब्द मान्य हो जाता है। जबकि प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है उसमें आवश्यकता के अनुसार अर्थ निकाल लेना पड़ता है। प्रयोजनवती लक्षणा के दो प्रकार होते हैं, शुद्धा प्रयोजनवती और गौड़ीय प्रयोजनवती। ठीक है, दोनों को जरा याद रखना। आगे हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा शक्ति अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है ना? अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? अपने अर्थ का बोध कराकर, यानी कि अर्थ का बोध करा देते हैं, उसमें तो समझ में आ जाता है। लेकिन जब किसी शब्द शक्ति या व्यापार के द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है, व्यंग्यार्थ यानी कि कुछ भी समझ में आता ही नहीं है ना? उसे इस व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, जिसमें ना अभी तक मुख्य अर्थ समझ में आए, ना मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अर्थ समझ में आ जाए, है ना? तो उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना के भेद 2 किए गए हैं। क्या वे भेद हैं? सावधी व्यंजना और आरती व्यंजना, ठीक है? सावधी और आरती 2 प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अच्छा, सावधी व्यंजना में क्या होता है? सावधी व्यंजना में व्यंजक शब्द की और आरती में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता रहती है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में शब्द और अर्थ व्यंजक होकर एक दूसरे के सहायक बनते हैं। सावधी व्यंजना के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है? सावधी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं। आगे थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा रुक लेना, जब हम एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे ना तो समझा दूँगी। आगे है सावधी व्यंजना के 2 प्रकार होते हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ठीक है? अभिधा मूला और लक्षणा मूला, ये ध्यान रखना। अभिधा मूला सावधी व्यंजना क्या होती है? मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में संयोग आदि के द्वारा नियंत्रण हो जाने पर भी उससे जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती रहती है, उस प्रतीति का कराने वाला शब्द व्यापार अभिधा मूला व्यंजना नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने मम्मट ने जो अपना ग्रंथ लिखा था काव्य प्रकाश, उसमें ये जो परिभाषा है वो दी गई है। ये ध्यान रखना, अभिधा मूला शब्द शक्ति की, ठीक है? सावधी व्यंजना की। तो अभिधा मूला आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या कहना चाह रहा है। अनेकार्थ, अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में, यानी कि कई अर्थ हैं उस शब्द के, लेकिन उसका एक अर्थ में संयोग आदि के द्वारा नियंत्रण हो जाने पर भी, है ना? नियंत्रण हो जाने पर भी क्या होता है? किसी अन्य अर्थ की अर्थ का वहाँ पर ज्ञात होता रहता है, और उसी शब्द व्यापार को अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। मतलब इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अभिधा मूला सावधी व्यंजना में अधिकतर द्विअर्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं। द्विअर्थक यानी कि 2 अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं अभिधा मूला सावधी व्यंजना में, जिसमें पहला अर्थ तो अभिधेय होता है और दूसरा व्यंग्य होता है। इसलिए दूसरे अर्थ का संदर्भ व्यापक होता है और प्राय भिन्न भी होता है। श्लेष और अभिधा मूला व्यंजना में अंतर यही होता है कि श्लेष में दोनों अर्थ अभिष्ट होते हैं। ठीक है? श्लेष में दोनों अर्थ क्या होते हैं? अभीष्ट होते हैं। लेकिन अभिधा मूला जो व्यंजना होती है उसमें एक अर्थ तो अभिधा मूलक होता है और दूसरा व्यंग्य परक होता है। उदाहरण क्या है यहाँ पर? मालिनी आज कहे ना, क्यों वह रसाल को हाल। ठीक है? मालिनी आज कहे ना, क्यों वह रसाल को हाल। रसाल बोलते हैं किसको? आम को बोला जाता है, आम का पर्यायवाची है रसाल। तो मालिनी आज कहे ना, क्यों वह रसाल को हाल। यहाँ पर कौन सी है? अभिधा मूला शब्द शक्ति है। लक्षणा मूला सावधी व्यंजना कहाँ पर होती है? ध्वन्यालोककार ने, ध्वन्यालोककार, ध्वन्यालोक किसने लिखा था? तो ये आनंदवर्धन ने लिखा था। ध्वन्यालोककार ने प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन को व्यंजना गम्य माना है, और मम्मट के अनुसार जिस प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है, उस प्रयोजन की व्यंजना कराने वाली शक्ति को लक्षणा मूला सावधी व्यंजना कहा जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? आरती व्यंजना में क्या होता है? वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य कहलाते हैं। आरती व्यंजना उनके ऊपर क्या होती है? आश्रित होती है। ठीक है? आरती व्यंजना में क्या होता है? वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य कहलाते हैं। आरती व्यंजना उनके ऊपर क्या होती है? आश्रित होती है। मम्मट क्या कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए? वक्ता, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश एवं चेष्टा आदि के कारण
के वैशिष्ट्य से सहृदय को अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का जो अर्थ होता है वही आरती व्यंजना कहलाता है ना। वैसे ऐसा नहीं है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें एक अर्थ, जैसे कि देखो रवि अस्त हो गया, है ना? या सूर्य उदय हो गया, है ना? तो ज़रूरी नहीं है किसी का रवि अस्त हो गया या किसी का केवल इसका अर्थ यही हम लगाएँगे कि भई सूर्य उदय हो गया, सुबह-सुबह का जो सूरज है वो निकल गया। इसका अर्थ लोग अपने हिसाब से कई मायनों में लगा सकते हैं। जैसे कि सूर्य उदय होने का या रवि अस्त होने का मतलब ये भी होता है, म मान लीजिए युद्ध चल रहा है तो हमारा पक्ष हार गया, है ना? मान लीजिए कि रवि अस्त होने का किसी के घर का चिराग बुझ गया, है ना? कोई मारा गया है, तो भी हम कह सकते हैं कि रवि अस्त हो गया, है ना? या हमारी तो दुनिया लुट गई। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, उनसे भी हम कई प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं और वहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे है भारतीय काव्य शास्त्र, एक नज़र यहाँ पर दे रखा है, हालाँकि मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हल्का-हल्का बता देती हूँ। भरत मुनि को हम पढ़ चुके हैं, तीसरी सदी ईसा पूर्व इसका माना गया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका जो समय है वो द्वितीय शताब्दी माना है। आगे हम आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि इसमें रस, छंद और अलंकार को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा इनका शॉर्ट में देख लेते हैं, अभी हम डिटेल तो कर चुके हैं और उसके बाद हम रस, छंद, अलंकारों को देखेंगे, जिनकी बहुत डिमांड टॉपिक है और बार-बार बच्चे बोलते हैं कि अलंकार वगैरह करवा दें। ठीक है? तो भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना आप जानते ही हो, नाट्य शास्त्र है और जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने में नाट्य शास्त्र में 10 गुण बताए हैं और 10 दोष बताए हैं। 4 अलंकारों की मीमांसा की है। ये चारों अलंकार आपको याद रखने हैं। नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है और भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है वो 8 मानी है ना? तो इतना तो इनके बारे में याद रखना। भामा, इनका जो समय है वो 6वीं शताब्दी का सदी का पूर्वार्ध है। भामा कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का नाम था रकरील गोमी, ठीक है? रकरील रकरील गोमी इनके पिता का नाम था, याद रखना भई। भामा ने ही अलंकार को सबसे पहले नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र या फिर संप्रदाय के रूप में क्या किया है? प्रस्तुत किया है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा जो कि 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं, है ना? शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, ये शब्दार्थों सहित काव्य परिभाषा का अर्थ याद कर लेना। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर इन्होंने केवल 3 ही गुणों को माना है और ये 3 गुण आते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को इन्होंने सभी अलंकारों का प्राण माना है। 10 काव्य दोषों का विवेचन किया है। रीति को न मान करके इन्होंने काव्य गुणों का विवेचन किया है। आगे है आता है नाम दंडी का। दंडी 7वीं शताब्दी में विराजमान थे। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। ठीक है? जो पल्लव नरेश सिंह विष्णु थे, इनके सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे और काव्य दर्श नामक इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। काव्य दर्श में 4 परिच्छेद हैं और लगभग 650 इसमें श्लोक हैं। दंडी ऐसे प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ीय रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया और इसका संबंध गुणों से स्थापित किया है। अगला नाम यहाँ पर आता है वामन का, जो कि 8वीं शताब्दी में मौजूद थे। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। ठीक है? ये अभी हम आपको शॉर्ट में जो मेन चीजें हैं इनसे वो बता रहे हैं, है ना? और इससे पहले हम डिटेल में कल वाला क्लास हम कंप्लीट किए थे, तो उसमें बहुत कुछ हमने करवा दिया था। आगे आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है, जिसमें सूत्रों की संख्या है 319 और ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत यहाँ पर दे रखे हैं। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। रीतिर आत्मा काव्य से ये परिभाषा दी है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गौड़ीय तथा पांचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना करना। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना करना, यानी कि इन्होंने गुणों की जो संख्या है वो 20 मानी है, शब्दगत 10 माने हैं और अर्थगत 10 माने हैं। ठीक है? इस प्रकार 20 गुणों की कल्पना की है। वक्रोक्ति को सादर से मूलक लक्षणा माना है। समग्र अर्थ अलंकारों को उपमा का प्रपंच माना है ना? इतना इनके लिए याद रखना। उद्भट का नाम आता है, ये 8वीं सदी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीड़ का सभा पंडित माना है। उद्भट को याद रखना। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक एक ग्रंथ लिखा।
जिसमें इन्होंने अलंकारों का आलोचनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। आगे है श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, श्लेष तथा अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की कल्पना की है और दोनों को अर्थ अलंकारों में ही माना गया है। आगे काव्य गुणों को संगठना का धर्म माना है। इसने किसने माना है भाई? उद्भट ने माना है। उद्भट को पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। आगे रुद्रट का नाम आता है, 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मौजूद थे और ये भी कश्मीर के निवासी थे। आगे रुद्रट की रचना का नाम है काव्य अलंकार। इस ग्रंथ में इन्होंने 16 अध्याय और कुल 734 जो श्लोक हैं वो बताए हैं, ठीक है, याद रखना। इस ग्रंथ में 16 अध्याय और कुल 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है, ठीक है, याद रखना। ये भामा का भी ग्रंथ है और रुद्रट का भी मिलता है। इसमें इन्होंने वास्तव, औपमेय, अतिशय और श्लेष, ये अलंकारों को 4 वर्गों में बांटने का काम किया है। अगला नाम यहाँ पर आता है आनंदवर्धन का। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे और आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा और इसमें 4 उद्योग यानी कि 4 अध्याय हैं जो मूलतः कारिकाएं यानी कि सूत्र की व्याख्या के लिए ये हैं, ठीक है। अभिनव गुप्त ये 10वीं शताब्दी में मौजूद थे उत्तरार्ध में। अभिनव गुप्त भी कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का नाम था नरसिंह गुप्त, ठीक है। वे चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध थे, ये याद रखना। अभिनव गुप्त चुखुलक के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी माता का नाम था विमलका। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया, है ना। और इन्हें क्रम से नरसिंह गुप्त व्याकरण शास्त्र को का जो गुरु है किसको माना है? एक मिनट, हाँ, व्याकरण शास्त्र का गुरु नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्ट तोत को गुरु मानकर इन्होंने किया है। अभिनव गुप्त ने इनका जो अध्ययन किया है ना वो इन लोगों को गुरु माना है, तब किया है, ये ध्यान रखना। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं। नाट्य शास्त्र की टीका इन्होंने अभिनव भारती के नाम से लिखी है। ध्वन्यालोक की टीका लोचन के नाम से, है ना, ध्वन्यालोचन भी लिखा रहता है। और काव्य कौतुभ ये किसका है? भट्ट तोत का ग्रंथ है। इसकी काव्य कौतुभ विवरण के नाम से इनकी टीका है जो लिखी गई है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना भी की है और यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, ठीक है। तंत्र शास्त्र यानी कि यंत्र तंत्र जतन चलते हैं ना, है ना। अगला नाम आता है यहाँ पर कुंतक का। ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थे। कुंतक कश्मीर के निवासी थे और इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवितम। 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका और वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। अगला नाम है यहाँ पर धनंजय। ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे, ठीक है। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे और धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य भी थे। इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की भी रचना की है। अगला है यहाँ पर धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश और लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है, ठीक है। धनिक ने 10 रूपक की, ये पूछा जाता है 10 रूपक की टीका किसने लिखी है, तो ये धनिक ने लिखी है अवलोक नाम से। आगे है महिम भट्ट का नाम आता है। ये 11वीं शताब्दी के मध्य भाग में मौजूद थे। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का नाम था श्री धैर्य तथा गुरु का नाम था श्यामल। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक एक ग्रंथ लिखा और व्यक्ति विवेक इन्होंने 3 विमर्शों यानी कि 3 अध्यायों में विभक्त है। आगे यहाँ पर भोजराज का नाम आता है। हालांकि भोजराज ने ही सबसे पहले काव्य अलंकार ये काव्य शास्त्र जो शब्द है ना इसका प्रयोग किया था सबसे पहले, ये याद रखना, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण, जो अपना ये सरस्वती कंठाभरण लिखा है, इसी में इन्होंने सबसे पहले काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की है। अगला नाम है यहाँ पर मम्मट का। ये 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था और इनके पिता का नाम था कैयट, ठीक है। मम्मट का जन्म कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में। आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो संस्कृत के विद्वान है वो कश्मीर में या तो रहे थे या उनका जन्म हुआ था। जन्म तो इन्हीं का बताया है, वैसे वो वहीं के निवासी थे, बहुत सारे लोग, है ना। इनके पिता का नाम कैयट था, मम्मट कैयट, ठीक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ लिखा उसमें ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, है ना। ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें कुल 10 उल्लास या फिर अध्याय में विभक्त है।
अगला नाम यहाँ पर आता है क्षेमेंद्र का, ये 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। ये कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र के पिता का नाम था प्रकाशेंद्र, ठीक है? ये भी कश्मीर के रहने वाले थे। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और इनके गुरु थे अभिनव गुप्त। ठीक है? इनके शिक्षा गुरु की अगर बात करें तो अभिनव गुप्त का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है? आगे यहाँ पर क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है और ये जो ग्रंथ है वो है कवि कंठावरण। देखिए सरस्वती कंठावरण किसका है तो भोजराज का है और क्षेमेंद्र का है कवि कंठावरण, याद रखना। और औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तलक और दशा अवतार चरित, ये ग्रंथ है जो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट नाम यहाँ पर आता है रोइयक का, ये 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद थे। ठीक है, कब मौजूद थे ये? 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद थे। कौन? रोइयक साहब। कश्मीर निवासी रोइयक के पिता का नाम था राजा नक तिलक, ये भी कश्मीर के रहने वाले थे रोइयक साहब और इनके पिता का नाम था क्या? राजा नक तिलक, याद रखना। राजा नक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी है। ठीक है, उद्भट का जो ग्रंथ है उसमें उद्भट विवेक नाम से इन्होंने टीका लिखी। ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे, महाकवि थे मंखक, उनके काव्य गुरु भी रहे हैं। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की भी रचना की है। अगला नाम यहाँ पर आता है शोभाकार मित्र, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे और काव्य अनुशासन नामक इन्होंने ग्रंथ का परिणय किया। हेमचंद्र के दो शिष्य थे, रामचंद्र तथा गुणचंद्र। इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की है संयुक्त रूप से और वो है नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है लेकिन नाट्य दर्पण किसका है? तो रामचंद्र और गुणचंद्र का नाम दोनों का एक साथ आएगा। ठीक है, एक साथ नाम आता है। रामचंद्र को प्रबंध प्रबंधर सत्कर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है, ये याद रखना। अगला नाम यहाँ पर आता है शारदा तनय का, ये 13वीं शताब्दी में मौजूद थे शारदा तनय। ये भी कश्मीर के निवासी थे और शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें 10 अधिकार यानी कि अध्याय आते हैं। ठीक है, भाव प्रकाशन ग्रंथ है किसका? शारदा तनय का। अगला नाम यहाँ पर आता है जयदेव का, ये 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। जयदेव मिथिला के निवासी थे। ठीक है, जयदेव कहाँ के निवासी थे? मिथिला के। और जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों, है ना, यानी कि अध्यायों और 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। चंद्रालोक नामक जो ग्रंथ है वो किसका है? तो जयदेव का है, याद रखना। अगला नाम यहाँ पर आता है विश्वनाथ कविराज का, ये 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद थे विश्वनाथ जी। विश्वनाथ कविराज उत्कल यानी कि ये उड़ीसा के राजा के सांधी विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम था चंद्रशेखर। ठीक है, ये उड़ीसा के राजा के यहाँ सांधी विग्रहिक थे। आगे आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों यानी कि 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जो बहुत बार पूछा गया है। अगला नाम है यहाँ पर विद्याधर का, ये 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद थे। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, एकावली ग्रंथ का नाम याद रखना। आगे आता है विद्यानाथ, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौजूद थे। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण, ठीक है, प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की है। अगला नाम यहाँ पर हमें मिलता है अप्य दीक्षित, ये 16वीं सदी के अंतिम चरण में थे। अप्य दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे और अप्य दीक्षित ने विरक्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। अब जानते हो कुवलयानंद तो बहुत बार पूछा जाता है, वृत्ति वार्तिक और चित्र मीमांसा को भी आपको याद रखना है। और लास्ट यहाँ पर हमारे जो काव्य शास्त्र के विद्वान आते हैं उनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ। ये 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में मौजूद थे और ये लास्ट थे। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे और पेद भट्ट के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? पेद भट्ट। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की भी रचना की थी। ठीक है, याद रखना। आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं रस के तत्व और भेद। तो रस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आप जानते हैं खूब बनते हैं। रस छंद अलंकारों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको देखेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, जिस काव्य को पढ़ने और सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस क्या कहा जाता है। ठीक है, रस का अर्थ ही मतलब रस का नाम सुनते ही ऐसा लगता है, मतलब जैसे जैसे हमारा मतलब मुंह में से लार निकलने लगती है ना। खैर ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है लेकिन होता है ना, रस रस जैसे कि अमरस, आम के बारे में सोचना
या फिर कुछ रसदार चीज़ों के बारे में सोचना, है ना? तो ऐसा लगता है तो ऐसा ही होता है बिल्कुल। और रस काव्य में भी इसको पढ़ने और सुनने से क्या मिलता है, हमें आनंद मिलता है। जैसे हम काव्य होते हैं, जब कविताएँ होते हैं, कविताओं को जब हम पूरे लय और धुन-तान के साथ में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो वो रसदार कविताएँ होती हैं। रस सर्वप्रथम वेदों में उल्लेख है जिसमें सोमरस के अर्थ में इसे गाया गया है, ठीक है? रस सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसमें है? वेदों में उल्लेख है जिसमें सोमरस के अर्थ में गाया है। आगे है सर्वप्रथम नाटकों में रस की जरूरत पड़ी तो भरत मुनि ने रस का विश्लेषण और अध्ययन किया। भरत मुनि के अनुसार मनुष्य के हृदय में सदैव 49 भाव रहते हैं, ठीक है? भरत मुनि क्या कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में सदैव 49 भाव हैं जो मौजूद रहते ही रहते हैं, ठीक है? आगे है यहाँ पर हमारा इन्होंने किस प्रकार से ये भाव माने। सात्विक भाव 8 होते हैं, स्थायी भाव 8 होते हैं, ठीक है? ये रस हैं और संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी है। रस के 4 तत्व बताए हैं। रस के 4 तत्व कौन से होते हैं? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। याद रखना, विभाव का अर्थ होता है अचानक आया हुआ नया भाव, ठीक है? चाहे वो सुख की दृष्टि से हो, चाहे दुःख की दृष्टि से हो। अचानक से हमारे मन में जैसे हमें कोई मतलब कोई खुशी मिल गई, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई पास हो गया, कुछ मतलब कुछ अच्छी बात हमें सुनने को मिली, तो हमारे दिमाग में जो भाव आते हैं, हमारा शरीर जिस तरह से उनको क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो होते हैं विभाव, ठीक है? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, दोनों को याद रखना है। ये विभाव है जहाँ भाव के जन्म लेने की या भाव ग्रहण करने की सूचना मिले, वह आलंबन विभाव होता है, जहाँ भाव के जन्म लेने की, है ना? आगे देखते हैं, जबकि जो तत्व हृदय में पहले से ही मौजूद भाव हो, उसे तीव्र से तीव्रतर कर दे, तो वहाँ पर उद्दीपन विभाव होगा, ठीक है? इसमें क्रियाकलाप, वातावरण, अदाएँ, नायक और नायिका के संकेत होते हैं। उद्दीपन का अर्थ होता है, मान लीजिए हमें भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमारे सामने हमें लगेगा कि भई खाना हमारे आस-पास कहीं दूर-दूर तक भी नहीं है, तो हम अपने भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें खुशबू आ रही है कहीं से, है ना? हमें दिख रहा है कहीं पर खाना है, कोई हमें खाने के लिए बुला रहा है ना? हमें पता है कि हमें वहाँ जाके खाना मिल सकता है, तो ये क्या होगा, इससे हमारी जो भूख है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। आपने ये साइकोलॉजी जब आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ पर चूहे के सामने, बिल्ली के सामने, कुत्ते के सामने, शेर के सामने अगर कुछ टुकड़ा रख दिया जाता, कुछ मांस का, कुछ मछली का, कुछ खाने का, कुछ केले का, है ना? तो क्या करते थे वो लोग, उनकी जो भूख थी ना वो डबल हो जाती थी और उस खाने को प्राप्त करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते थे, है ना? तो यही होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो उद्दीपन के रूप में काम करती हैं। और आलंबन का अर्थ होता है, मान लीजिए हमें भूख लगी है, भूख तो हमारे अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन उस उद्दीपन को देखते हुए ही हमारे अंदर की जो भूख है ना वो बहुत तेज़ गति से हो गई, ठीक है? तो ये होता है हमारा, क्या हो गया, ये भाव ग्रहण करने की सूचना सबसे पहले किसको मिलती है? वहीं पर मिलती है, ठीक है? आलंबन विभाव होता है ये। अनुभाव क्या कहते हैं? जहाँ पर मनुष्य के भाव पहले से हों और उसी भाव के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप संपादित हों, तो उसे अनुभाव कहा जाता है। ठीक है? हमारे मनुष्य के भाव तो मतलब पहले से ही हमारे अंदर मौजूद रहते ही हैं, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, अचानक से किसी चीज़ को देख कर के जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा हम मतलब एकदम से जैसे कि दुःख में, खुशी में, अलग-अलग चीज़ों में। चलो इनके जो प्रकार हैं उनसे समझते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है कायिक अनुभाव, जहाँ पर शारीरिक क्रियाकलाप जानबूझकर किया जाए, वहाँ पर कायिक अनुभाव होता है, जैसे कि रति क्रिया, इशारा और आलिंगन। कोई भी आदमी जानबूझकर ही करेगा ये सारे काम, है ना? उसको पता होगा कि भई हम इशारा कर रहे हैं किसी को, है ना? रति क्रिया या फिर आलिंगन अगर करेगा, तो जानबूझकर करेगा। तो ये कायिक अनुभाव होते हैं। कायिक का अर्थ भी ये है भैया काया, हम अपने शारीरिक रूप में जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है? शारीरिक रूप से क्रियाकलाप कर रहे हैं और हम जानते भी हैं कि ये हम कर रहे हैं, है ना? अचानक से नहीं होते हैं, ये हम जानबूझकर करते हैं, तो वो कायिक अनुभाव होते हैं। और सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? जहाँ पर मन के भावों के अनुसार शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप स्वतः ही होने लग जाएँ। ठीक है? मान लीजिए हमने अचानक से किसी शेर को देख लिया, तो हमारे आँसू निकल जाएँगे या फिर हमारे पसीने छूट जाएँगे या हमारा जो शरीर है, वो चेहरा उसका रंग उड़ जाएगा या हमारी बोलती बंद हो जाएगी, है ना? या हम काँपने लग जाएँगे या हमें डर लगने लग जाएगा, है ना? रोमांचित यानी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँगे, है ना? तो ये सब क्या होता है, ये होते हैं सात्विक अनुभाव में गिने जाते हैं। है ना? या फिर मतलब कुछ भी देख कर के या हमारा झूठ पकड़ा गया, कुछ भी हो गया, है ना? तो ये सब होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभाव।
ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मान लो आपको 4 ऑप्शन देकर के पूछता है कि इसमें से कौन-सा सात्विक अनुभाव की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखनी है प्रलय, स्कंद, स्वरभंग, आँसू, वैवर्ण्य यानी कि रंग उड़ना, पसीना यानी कि स्वेद, है ना? और कंप यानी कि काँपना, रोमांचित होना, ठीक है? रोंगटे खड़े होना। तो ये 8 सात्विक अनुभाव आपको याद रखने हैं। आगे तीसरा आता है संचारी, व्यभिचारी या फिर स्थायी भाव इनको बोलते हैं। जो भाव अच्छा इसमें ना मुख्य रूप से 2 ही प्रकार बताए हैं, अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं वैसे तो, ठीक है? कायिक और अनुभाव 2 आपको बता दिए हैं, इसमें चौथा होता है एक मानसिक और इसमें एक होता है आहार्य होता है, ठीक है? आहार्य में क्या होता है कि हम मतलब किसी की वेशभूषा धारण करके जैसे रामकृष्ण का या किसी का हमने पहनावा पहन लिया, किसी शेर का, चीते का हमने ऊपर से खाल लपेट लिया और उसके जैसा हमने क्या कर रहे हैं मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे अपने स्टेज वगैरह पर भी देखा है बच्चे, जो स्कूल वगैरह में होता है, स्टेज शो वगैरह होते हैं, उन पर किसी का नेता का या किसी अभिनेता का हम किरदार निभाते हैं, तो वो होते हैं आहार्य, ठीक है? और मानसिक यानी कि मन के द्वारा, तो थोड़ा इनको याद रखना, आपने पढ़ लिया होगा, शायद आगे मिल जाए। संचारी या व्यभिचारी स्थायी, जो भाव अति तीव्र गति से हृदय में आएँ और अधिक तीव्र गति से समाप्त भी हो जाएँ, है ना? संचारी या व्यभिचारी का स्थायी भाव इनको बोलते हैं, जो भाव बहुत तीव्र गति से मतलब हमारे हृदय में अचानक से आते हैं, जैसे कि हमें अचानक से बहुत तेज गुस्सा भी आता है और थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में समाप्त भी हो जाता है। ठीक है? तो ये संचारी भावों की श्रेणी में आता है। 33 संचारी भाव हैं भरत मुनि के अनुसार। 34वां किसने दिया है? छल नामक संचारी भाव है, जो भानुदत्त मिश्र ने दिया है अपनी रचना रसमंजरी में। और 35वां जो संचारी भाव है वो है चकपकाहट, ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला आता है यहाँ पर स्थायी भाव। स्थायी भाव कैसे कहते हैं? तो जब कोई भाव मनुष्य के हृदय में अर्ध जागृत या फिर जागृत अवस्था में विद्यमान रहता है, तो उसे स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है? जब कोई भाव क्या होता है मनुष्य के हृदय में अर्ध जागृत या तो पूरी तरह से हमेशा ही हम उसके अंदर मतलब उसमें मौजूद रहें, हमारे अंदर मौजूद हो, मौजूद तो हमारे अंदर रहते ही हैं सारे, ठीक है? लेकिन वो समय-समय पर प्रकट होते हैं और अर्ध जागृत या फिर जागृत अवस्था में रहे, सोया हुआ ना रहे पूरी तरह से। तो वो स्थायी भाव होता है, स्थायी यानी कि परमानेंट भाव होते हैं। इनकी संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है और ये हिंदी में स्थायी भाव 9 माने गए हैं और कुल स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। सारे एक बार देख लीजिए यहाँ पर। श्रृंगार, श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो है रति, हास्य का हिरास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, वीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य, ये रस हैं, है ना? ये रस हैं और ये स्थायी भाव है। और स्थायी भाव इनका पूछा जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत का अस्थायी भाव क्या होता है? तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? बीभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का निर्वेद होता है, वात्सल्य का होता है अपत्य प्रेम, यानी कि ये पंडित विश्वनाथ ने ये जो 10वां है वो दिया है। भक्ति रस, ये भगवत प्रेम रूप गोस्वामी ने दिया है। मम्मट क्या कहते हैं? शांतो एको रस है ना? शांत शांत ही केवल एक रस है। शांत को ही इन्होंने केवल एक रस माना है, किसने? मम्मट ने। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये भी याद रखना। आगे है अलंकार परिचय। अलंकार को थोड़ा देख लेते हैं। भूषित करने वाले उपादानों को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे, है ना? यानी कि हमें जो सजा दे वही अलंकार है। अलंकृति अलंकारः। आचार्य वामन जिन्होंने 6वीं शताब्दी में अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया और भामानी अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व भी घोषित किया है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सुंदर मुख शोभित नहीं होता, लेकिन वो बचपन से ही आदत डाल दी जाती है लड़कियों को आभूषण पहनने की, है ना? उसके नाक में, कानों में, गले में ये सब पहना दिया जाता है। तो उसके कारण ना फिर वो जब उनको उतारती है या फिर नहीं पहनती है ना, तो वो अजीब लगता है। बस इतनी बात है, हमारी आँखें उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी तो जो सुंदर है ना, वो बिना मेकअप बिना आभूषण के भी उतना ही सुंदर लगेगा, लेकिन आपन आभूषणों से भई सुंदरता में 4 चाँद तो लग ही जाते हैं, है ना? क्योंकि हमें देखने की आदत भी पड़ी हुई है, इसीलिए ऐसा होता है। जबकि पुरुष तो नहीं पहनते, फिर भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से कभी देखा ही नहीं है आभूषणों में। जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी, ये किसने कहा है? तो ये आचार्य भामा ने कहा है। वो एक परिभाषा यहाँ पर देते हैं, ना कांताम अपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम, ठीक है? यानी कि जिस प्रकार से आभूषणों के बिना जो वनिता है यानी कि जो स्त्री है,
उसका मुख सुंदर नहीं लगता, वैसे ही काव्य भी सुंदर नहीं लगता बिना अलंकारों के। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। सहसा सर्वत्र वक्रोक्तितरया नाया अर्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविता कार्य को अलंकारो अन्य बिना। ठीक है, ये परिभाषा दी है जो कि भामा की है। आचार्य आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार माना है और इन्होंने काव्य काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, आगे आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है और अलंकार उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये आचार्य वामन ने कहा है और वो कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा तद अतिशय हेतवस्तम अलंकारा। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? वामन की है, याद रखना। इसके पश्चात आनंद वर्धन मम्मट विश्वनाथ आदि ने भी अलंकार का महत्व और कम कर दिया है ना। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है। जिस प्रकार हार आदि के अलंकार पहनने से रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। ठीक है, हार आदि वगैरह पहन करके जैसे कोई रमणी या कोई स्त्री होती है उसकी बाहर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकारों के यूज प्रयोग करने से क्या होता है? मतलब रस बढ़ जाता है किसी कविता में, और कुछ भी नहीं है। आचार्य जयदेव कहते हैं कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि होती है। मतलब आग तो जल रही है लेकिन इसमें उष्णता गर्मी नहीं है। असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्ण अलंकृते। ठीक है, ये जो परिभाषा वो जयदेव ने दी है। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने ये काव्य अलंकार की परिभाषा दी है। अलंकार के भेदों को अगर बात करें तो 3 प्रकार के माने, मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन तीनों को हम यहाँ पर देखने की। शब्द अलंकार है जहां अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहां पर क्या होता है? शब्द अलंकार कहते हैं। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है ये? जहां अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, और उभय अलंकार में क्या होता है? जब शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार में रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये अलंकार के भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा शब्दालंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकारों में जब वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार एक ही वर्ण प्रयुक्त किया जाता है, वहां पर अनुप्रास होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जैसे इसमें म आ रहा है, इसमें स आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा की आवृत्ति हो रही है, खेल रही हैं जलतल में। ठीक है, अनुप्रास के 5 वेद होते हैं। ये पांचों वेदों आपको याद कर लेने अच्छे से। इसमें ये क्या कह रहा है? 5 वेदों में छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 5 वेद इसके माने गए हैं। अब 5 वेदों को जरा देख लेते हैं। छेका अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक ही बार आवृत्ति होती है ना? जहाँ पर अनेक व्यंजन तो अलग-अलग हो सकते हैं पंक्तियों में, लेकिन एक ही बार आवृत्ति होती है। केवल एक व्यंजन 2 बार आ सकता है। ठीक है, आवृत्ति है तो पक्का है 2 बार तो आएगा ही। वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझी रीझी रहसी रहस, हंसी हंसी उठी। ठीक है, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। इसमें व्यंजन की क्या है? बल्कि व्यंजन या क्रम से एक बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति है यहाँ पर, ये ध्यान देना। ठीक है, छेकानुप्रास में रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठ, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ पर ये छेकानुप्रास हो गया, जहाँ पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है और वो भी साथ साथ में होती है। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेकों बार आवृत्ति होती है। वृत्तिया में अनेक बार आवृत्ति होती है, जहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी,
इसमें क्या है, न की आवृत्ति बार-बार हो रही है, क की आवृत्ति देखो कितनी बार हुई है, क, 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 क 4 बार हो गई है। यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? जहाँ पर अनेक आवृत्ति होती है और रस के अनुकूल भिन्न-भिन्न वर्ण रचना को भिन्न वृत्ति कहते हैं। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, इसमें भी एक शब्द की त की आवृत्ति बार-बार हो रही है व्यंजन की। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरसेहु, जाहि, निरंतर गावे, ठीक है? इसमें स की आवृत्ति देखो कितनी बार हुई है। आगे है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कि कंठ, तालु आदि से, अगर आपको ये मेरे पढ़ाने से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पॉज़ करके खुद से पढ़िए। एक बार मैं आपको पढ़ा दूँ, उसके बाद खुद से पढ़ना, खुद से लिखना इनको, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कि कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। तुलसीदास सीदत निषिदन, देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है? श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जहाँ पर एक ही कंठ या तालु से उच्चारित होने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है? जैसे तुलसीदास सीदत निषिदन, देखत तुम्हारी निठुराई। एक ही हमारा उससे होना चाहिए, जैसे कि तुलसीदास में किससे हो रहा है भई? त, ल, है ना? स, दास, मतलब इनको आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कंठ, तालु ये सब आप समझते होंगे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क से लेकर माँ तक 25 होते हैं और यहाँ पर कंठ, तालु जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग, वहाँ से एक शब्द के एक ही वर्ग से अलग-अलग वर्णों की भी अगर आवृत्ति हो रही है, तो भी वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। ठीक है? ये आप इसको एक बार पढ़ लेना। आगे है अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में, पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है? अंत्यानुप्रास या कि अंत में अनुप्रास होता है इसमें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, इसमें ई की आवृत्ति हो रही है सबसे लास्ट में, ठीक है? सबसे लास्ट में ई की आवृत्ति हो रही है, चली जाई आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंत्यानुप्रास हो गया। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमयन, ठीक है? इसको याद रखना। आगे है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद होता है, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। ठीक है? लाटानुप्रास कब होता है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में क्या हो जाए, भेद हो जाए। जैसे कि पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताई, मतलब इसमें सेम, यहाँ पर देखो सेम सेंटेंस 2 बार प्रयोग किया गया है, सेम वाक्य है, बिल्कुल एक जैसा है। पिय निकट जाके नहीं, पिय निकट जाके, है ना? मतलब जिसके जो पिया है वो उसके निकट है, उसके जिसके प्रियतम उसके पास में है, उसको नहीं घाम, ठीक है? और नहीं चांदनी ताई, उसके लिए तो चांदनी चांदनी है, उसके लिए कोई कहीं गर्मी नहीं है ना? उसको गर्मी क्यों लगेगी भाई? है ना? तो उसके लिए तो चांदनी चांदनी है ना? और पिए निकट जाके नहीं, केवल एक जो इसमें जो विराम है ना, उनका प्रयोग थोड़ा-सा अलग तरीके से किया गया और वहाँ पर लाटानुप्रास हो गया है। पिए निकट जाके नहीं, अब जिसके पास में उसके प्रियतम नहीं है, घाम चांदनी ताई, उसके लिए तो क्या है, मतलब सब कुछ घाम चांदनी मतलब गर्मी गर्मी चंद्रमा सब कुछ एक समान है, गर्मी गर्मी है सब कुछ, ठीक है? आगे राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं, बस इसमें विराम का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ भी हर बार अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, इसमें कनक कनक का अर्थ क्या है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खा रहा है खाए बोराए जग, या पाए बोराए, इसमें अलग अलग अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैना, हरिणी के नैनान ते हरि, अन्नी के ये नैन, ठीक है? इनको आप पढ़ लेना। के की रव की, इसको आप पढ़ लेना। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग होना। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है? जहाँ पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, ये यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन उदाहरणों को आप पढ़ लेना। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष कहाँ पर होता है, जहाँ पर श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक में अर्थ निकल जाए, वहाँ अभंग श्लेष होता है, ठीक है? जहाँ पर उसके टुकड़े किए बिना ही, शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ते और उसके 2 अर्थ निकल जाएं, एक से अधिक अर्थ निकल जाएं, वहां पर अभंग श्लेष होता है।
और जहाँ पर शब्द को भंग करने पर यानी कि शब्द को तोड़ना पड़ता है, वहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर सभंग श्लेष होता है। सभंग, सभंग यानी कि भंग सहित भंग करना पड़ता है, अभंग जिसमें भंग नहीं करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल इनके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा जल्दी चलती हूँ। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकू उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है? जहाँ पर वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, उसके कथन का श्रोता कुछ और ही उसका अर्थ निकाल ले, ठीक है? श्रोता क्या करता है मतलब मैंने कुछ कहा, तुमने सुना, है ना? और लेकिन तुमने कुछ अपना ही उल्टा अर्थ उसका निकाल लिया, मैं कुछ कहना कुछ और चाह रही हूँ और आप कुछ और अर्थ निकाल उसका रहे हो, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है श्लेष अथवा काकू उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये आप पढ़ लेना। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक इष्ट सहो। ठीक है? अर्थालंकार में सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर उपमा का। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप, चमत्कृत, सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सुनी सुर सरी सम पावन वाणी पीपर पाद सरस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं और ये जो अंगों की परिभाषा यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न आजकल बनते ही बनते हैं। ठीक है? तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना। क्या कह रहा है? उपमान का अर्थ क्या होता है? तो जिससे उपमा दी जाए, ठीक है? जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है, जैसे हमारे पास कुछ शब्द है ना? चलो आगे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, है ना? मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, कोई शब्द होता है और हम किसी और से उसकी तुलना करते हैं, तो वो उपमान होता है, ठीक है? जिससे उपमा दी जाती है। जैसे कि अ, च उम, रु होता है ना चरण कमल, ठीक है? चरण कमल और यानी कि जो चरण है वो किसके समान है? कोमल के समान है ना? कमल के समान है। तो वहाँ पर क्या होता है कमल क्या हो गया? उपमान हो गया और चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया, ठीक है? उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत और अप्रासंगिक आदि भी कहा जाता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्णनीय, वर्ण्य, प्रासंगिक। वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश, तूल, सम, सरिस इस तरह के जो शब्द आते हैं, वाचक तुलनात्मक जो शब्द होते हैं, वाचक कहलाते हैं। धर्म क्या होता है? धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान एवं उपमेय में तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर आगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है? जहाँ उपमेय और उपमान में क्या किया जाता है? भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक के भी 3 भेद होते हैं भई, है ना? रूपक के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से हैं? निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो, उसे निरंग रूपक कहा जाता है। इसे निरअवयव भी कहते हैं, जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली प्याली, है ना? ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं, वैसे याद रखना। ठीक है? निरंग रूपक कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो। एक उपमेय हो और एक ही उपमान हो, मतलब ज़्यादा नहीं हो, ठीक है? बर धामन बाण चढ़ी, इसको आप पढ़ लेना। हरि मुख पंकज ध्रुव धनुष, इनको पढ़ लेना। सांग रूपक कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो, वहाँ पर सांग रूपक होता है, ठीक है? सांग यानी कि अंगों के साथ, अंगों का आरोप जहाँ पर होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं, जैसे कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, हस्त भई विकसित भई निरखी राम राकेश। ठीक है? ये एग्जाम्पल याद रखना। परंपरित रूपक में क्या होता है? परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, जैसे राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहें अरणी। ठीक है? अगला आता है यहाँ पर प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ये अलंकार उपमा का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है? यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है। यहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय, ठीक है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान।
उतरी नाहे जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम, इसमें प्रतीप अलंकार है, ये एग्जाम्पल याद रख लेना। व्यतिरेक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण मतलब कारण सहित उत्कर्ष दिखाया जाए, वहां पर अतिरेक अलंकार होता है। यह चार आधार पर हो सकता है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको पढ़ लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। मैं इनकी ना एमसीक्यू पीवाई की वैसे तो मैंने पहले करवाए थे, लेकिन दोबारा से करवा दूंगी, है ना। काव्य शास्त्र वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको इनके बहुत सारे पीवाई क्यू मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो, है ना। और बाकी तो हिंदी साहित्य भी हम पढ़ रहे हैं। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, वह देखो वन के अंतराल से निकले, छिपे छबीली मुंह लसे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर। संदेह अलंकार कहाँ पर होता है? रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है, ठीक है। रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर संदेह हो रहा है कि ये नारी खड़ी है या सारी है, सारी पहनी हुई है या क्या है ना, इस तरीके से संदेह हो रहा है यहाँ पर। वदन सुधा निधि जान के तुब संग फिर्यो चकोर, वदन किधऊ यह सीत कर किधऊ कमल भय मूर, ठीक है। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान में क्या होता है? रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु को चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहां पर भ्रांति हो जाती है, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी टेढ़ी मेढ़ती जाए, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, भ्रांतिमान का ये उदाहरण है। परत बिरमर सुख तुंड पर भ्रम धरी, कुसुम पलास धली ताको पकड़न चाहत, जम्बू फल की आस। यहाँ भी भ्रांति माने नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से देख उसको हुई हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सुख यानी कि तोते को बोलते हैं। असंगति अलंकार कहाँ पर होता है? जब कार्य और कारण में संगति ना हो वहां पर असंगति अलंकार होता है ना। ये बहुत सारे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, वहां से पढ़ लेना। आगे विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभासी अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उज्जवल होए, यह ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उज्जवल होए। आगे यहाँ पर ये विरोधाभासी अलंकार है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु, हिमजल के शून्य हूं जिसमें बिछे है पावड़े पल के, ये क्या है? ये भी शीतल ज्वाला जलती है, विरोधाभास अलंकार के उदाहरण है। विभावना अलंकार कहाँ पर होता है? तो विभावना अलंकार में क्या होता है? जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर, ठीक है। बिनु पद यानी कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, हाथ नहीं है फिर भी दान दे रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है ना, मन नहीं है फिर भी सोच रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में क्या होता है? बड़ा चढ़ा करके किसी चीज का वर्णन करना, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति होती है। ये भी इसके भेद होते हैं कुछ। रूप का अतिशयोक्ति, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहां पर ये पढ़ लेना। बांधा था विदु को किसने? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे भेद का अतिशयोक्ति होता है, भेद का अतिशयोक्ति। इसके बाद आता है हमारा प्रति वस्तु उपमा अलंकार, वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। मैं यहाँ पर बीच बीच में इसलिए छोड़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो, है ना, इसलिए थोड़ी सी ये काव्य शास्त्र लगता तो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना। तो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा या फिर आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। सिंह सुता क्या कभी सियार से प्यार करेगी? है क्या कह रहा है भाई? प्रति वस्तु उपमा अलंकार में वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो, है ना। सिंह सुता मतलब शेर की बेटी क्या कभी सियार से प्यार करेगी? भाई नहीं करेगी। क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी? क्या पर नर मतलब दूसरे मर्द का हाथ कभी कुल स्त्री जो अच्छी स्त्री होगी चरित्रवान, वो कभी क्या
अपने ऊपर धरने देगी, किसी को टच करने देगी, ऐसा ही कह रहा है यहाँ पर। प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है, इसको वही पढ़ लेना। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भावना किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है ना। काव्य लिंग अलंकार कहाँ होता है, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहां पर काव्य लिंग अलंकार होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। इसमें कौन सा है, काव्य लिंग अलंकार है। जैसे इसमें यमक अलंकार भी अगर आ जाता है तो अभी हमने ऊपर देखा था, श्याम गौर किमि कहीं बकानी गिरा अनयन नयन बिनुवानी। अर्थांतर अन्यास अलंकार है, जहां किसी साधारण बात का विशेष बात से या विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहां पर अर्थांतर अन्यास होता है। वहां पर अंतर अन्यास अलंकार होता है ना। जो रहीम उत्तम बड़े न हुजे गुणन बिनु वृद्ध बड़ाई पाए, कैद धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, है ना। यहाँ पर पढ़ लेना। आगे उदाहरण अलंकार, जहां किसी बात की ज्यों जैसे एव आदिवाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। समासोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहां पर काव्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, ये काली बिहारी जी की पंक्ति है, जिसमें कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहां किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखू विहंग विचार बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ना मार, ठीक है। निदर्शना अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के कारण द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल माँ तरवार की धार पे धावनो है। और ये किसकी पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है भाई, आप जरूर जानते होंगे, ये किसी रीति मुक्त धारा के कवि हैं, उनकी ये पंक्ति अगर आपको पता है तो आप बता देना। जो अस भक्ति जानी परिहरई केवल ज्ञान हेतु सम करही, ठीक है। आगे थोड़ा सा छंदों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। छंद संस्कृत भाषा का शब्द है, छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना यानी कि ढकना। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद का शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अग्नि पुराण में ये स्पष्ट किया गया है कि छंद कलाकार और उसकी कला को अकाल मृत्यु से बचा लेती है ना भाई, पढ़ लिया करो। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले पिंगलाचार्य ने के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईसा पूर्व 200 के आसपास की थी। छंद के प्रमुख अवयवों का पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर देख लीजिए। यति का अर्थ होता है विराम, गति का अर्थ होता है लय और तुक का अर्थ होता है पंक्ति का अंतिम अक्षर का मिलना यानी कि संबंध और पद का अर्थ होता है चरण। गण का अर्थ होता है तीन तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। गण सूत्र यहाँ पर दे रखा है यमाता राज भान सलगा, ठीक है। यमाता राज भान सलगा, इस तरह से ये सूत्र आपको याद रखना है ना। और सूत्र संकेत गणों के नाम मात्रा दे रखी है और उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, है ना। यमाता का अर्थ क्या है, इसमें गण का नाम है यगन। ISSS का इसका अर्थ है ISS संगठन नहीं है ये, बल्कि एक मात्रा इसको बोलते हैं और जो 2 मात्रा होती है वो ये होती है, यानी कि इतनी मात्राएं इसके अंदर होती है, इसको बोलते हैं हरामी, ठीक है। मात्रा इनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक वार्णिक और मुक्तक छंद, ठीक है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है, जब किसी काव्य की पंक्ति में वर्ण की संख्या नहीं बल्कि मात्रा की संख्या क्रम और नियोजन दिखा जाए तो मात्रिक छंद होता है, ठीक है। मात्रिक छंद में क्या होता है, जब किसी काव्य की पंक्ति में वर्ण की संख्या नहीं देखी जाती बल्कि मात्रा की संख्या देखी जाती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, इसमें बराबर चारों चरणों में मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक में 2-2 चरणों की मात्रा आपस में बराबर होती है और 2-2 चरणों की अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए 4 चरण है ना। 4 चरण है तो उसमें 2 की सेम होगी और 2 की अलग होगी, है ना। विषम मात्रिक में किसी भी चरण की मात्रा निश्चित नहीं होती है। अर्ध सम्मात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं। इसमें बरवे, दोहा, सोठा और उल्लाला का नाम आता है, याद रखना अच्छे से।
ठीक है। विषम मात्रिक छंद भी 2 प्रकार के होते हैं, कुंडलिया और छप्पे इसके अंदर शामिल है। मात्रा की पहचान करना आपको आना चाहिए छंद के अंदर, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखी दिखेंगी तो आप समझ जाओगे, नहीं। आपको इनके थोड़े से रूल होते हैं वो पढ़ लेने हैं। जहाँ पर हर्ष मात्रा लगी हो, हर्ष मात्रा का ये होता है कि जहाँ पर छोटे वर्ण होते हैं यानी कि छोटी मात्राएँ उस वर्ण की, कि जिनको हम छोटा छोटा ई, छोटा ऊ बोलते हैं, छोटी री होती है, ये क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं और यहाँ पर हर्ष स्वर की जो मात्रा होती है वो एक मात्रा गिनी जाती है, ठीक है? एक मात्रा गिनी जाती है। मान लीजिए आपके सामने ये लिख रहा है कमल, ठीक है? कमल, या फिर इसको मैं क्या कर दूँ? किमल कर दूँ, किमिल कर दूँ इस तरीके से, तो ये एक मात्रा ही हो गई। ये एक मात्रा ही गिनी जाएँगी, 3 मात्राएँ हो गई इसमें, इस तरीके से, ठीक है? जहाँ पर दीर्घ स्वर होता है वहाँ पर 2 मात्राएँ गिनी जाती हैं, जैसे कि आई, जैसे कि का, जा, र, ठीक है? अब का, जार, इस तरीके से हम करेंगे तो का 2 मात्राएँ हो गई इस पर, इसको ऐसे लिखेंगे। इस पर भी 2 मात्राएँ इसको ऐसे लिखेंगे, है ना? का, जार, री कर दो, बड़ी की मात्रा लग गई, इसको भी हम 2 मात्रा कर देंगे। 2 मात्राएँ इस तरीके से लिखी जाती हैं एस टाइप में, ठीक है? जिस शब्द की शुरुआत अर्ध वर्ण से होती है, उस अर्ध वर्ण की मात्रा नहीं लगती है, जैसे कि श्याम, प्यार, त्याग, ज़्यादा, ठीक है? ये अर्ध वर्ण को नहीं गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे कि श्याम है, श्याम में 2 मात्रा और 1 मात्रा, सिर्फ 3 मात्राएँ इसके अंदर, है ना? 3 मात्राएँ इसके अंदर, क्योंकि य पे बड़े आ की मात्रा है, ये दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर में 2 मात्राएँ गिनी जाती हैं। इस तरीके से आपको इनको गिनना आना चाहिए। यदि किसी शब्द में पूर्ण वर्ण के बाद, है ना, कोई पूर्ण वर्ण है यहाँ पर और उसके बाद अर्ध वर्ण आ जाए तो वह अपने आगे के पूर्ण में जुड़कर 2 हो जाएँगे, है ना? जैसे कि उसको मतलब 1 के रूप में गिना जाएगा, ये मतलब है। अगर पहले परी लिखा हुआ है, इसके बाद त्याग लिखा हुआ है और त, अब यहाँ पर जो त है ना उसको 1 गिना जाएगा। उसको क्या गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा, ये याद रखना, ठीक है? जैसे कि हमारा क्या हो गया? प में 1 मात्रा हो गई, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है प में 1 मात्रा हो गई। री वैसे तो छोटी की मात्रा है, हमारी 1 मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या हो गया? ये जो आदत है ना वो भी जुड़ गया, इसलिए 2 मात्राएँ बन गई, ठीक है? और या में तो 2 मात्राएँ ऑलरेडी होंगी और पीछे ग में 1 मात्रा हो जाएगी, इस तरह से ये गिना हुआ है। शायद आप समझ रहे होंगे। यदि 2 दीर्घ वर्णों के मध्य में एक अर्ध वर्ण आ जाए, तो उसकी मात्रा नहीं जुड़ती है, ठीक है? 2 हमारे क्या हैं? 2 दीर्घ वर्ण हैं, ऑलरेडी 2 दीर्घ हैं, तो इसमें मात्रा हम जोड़ नहीं सकते, है ना? तो ये जो बीच का वर्ण है ना आधा वाला, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। आत्मा, पास्ता, रास्ता, इनको नहीं जोड़ेंगे। आगे पीछे का ही जोड़ेंगे बस। यदि 2 वर्ण अर्ध हों, तो 1 हो जाएँगे। यदि 2 वर्ण अर्ध आधे-आधे हो जाएँ, तो मिलकर के 1 बना देंगे। जैसे कि उज्ज्वल में होता है ना? उज्ज्वल में इन सबको क्या गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। यानी कि एक तो ये हो गया उ, है ना? और एक इन दोनों को मिलाकर के 1 हो गया और व 1 हो गया और ल 1 हो गया, यानी कि 4 वर्ण हो गए इसमें। जहाँ पर अनुनासिक लगा हो वहाँ पर परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि 5 या चाँद है ना? 5 इसको हम 2 ही गिनेंगे और च को हम 1 ही गिनेंगे, ठीक है? 5 को पे आ की मात्रा है यानी कि दीर्घ स्वर है तो इसको इसलिए हम इसको 2 गिन लेंगे। जहाँ पर नासिक व अनुस्वार का प्रयोग होता है वहाँ पर मात्रा 2 हो जाती है। जहाँ पर नासिक अनुस्वार का प्रयोग यानी कि अंकी बिंदी जहाँ पर लगती है, वहाँ पर मात्रा 2 हो जाती है। जैसे अंत ये आधा ना है तो इसको 2 जोड़ देंगे। अंत इस तरीके से लिखेंगे तब भी 2 जोड़ देंगे, ठीक है? इस तरीके से लिखेंगे तब भी 2 जोड़ेंगे, याद रखना। संगम में इसमें ये हो जाएगा, ठीक है? आगे जहाँ पर संयुक्ताक्षर होंगे वहाँ पर मात्रा ज़रूरत के अनुसार लग जाती है। इनको 1 या 2 भी किया जा सकता है, जैसे कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनको घटा-बढ़ा सकते हैं आप अपनी तरीके से, है ना? अगर हमारी मात्राएँ पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उस हिसाब से इसको बढ़ाया-घटाया जा सकता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा में आप पढ़ सकते हो, ठीक है? प्रमुख मात्रिक छंद कौन से होते हैं? तो मात्रिक में सबसे पहले आता है दोहा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय जैसे 3 चरण हैं, 4 चरण हैं, तो प्रथम और तृतीय जो विषम चरण होते हैं उनमें 13-13 मात्राएँ होती हैं और सम चरण में क्या होती हैं? 11-11 मात्राएँ होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। सोरठा याद रख लेना। सोरठा क्या है? दोहा और सोरठा मान लीजिए एक दूसरे के भाई-बहन हैं और जो सोरठा होता है ना वो बड़ा होने के नाते दोहा को आगे कर देता है और जो दोहा होता है वो छोटा होने के नाते सोरठा को आगे कर देता है। जैसे ध्यान देना यहाँ पर, इसमें तो 13-13 मात्राएँ आ गई पहले और तीसरे में, है ना? इसने बड़े को आगे कर दिया यानी कि सोरठा को आगे कर दिया। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और ये दोहे का बिल्कुल उल्टा है।
इसके प्रथम और तृतीय में 11-11 होती है, यानी कि इसने दोहे को आगे कर दिया, तू चल भई आगे छोटे को, है ना? और द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसके 13-13 मात्राएँ होती हैं। रोला ये एक सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या फिर 2 लघु की योजना बनी रहती है। चौपाई चौपाई इसमें ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है। अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी कि बड़े गुरु होते हैं, बड़े वर्ण होते हैं, जो जिनको हम दीर्घ वर्ण भी बोल सकते हैं। और अंत में जगन और तगन का आना वर्जित होता है ना? इनको पढ़ लेना एक बार। बरवई ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों यानी कि प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरण दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। छप्पे क्या होता है, ये एक विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों यानी कि रोला और उल्लाला के मिश्रण से बनता है। छप्पे याद रखिएगा, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या फिर 28-28 मात्राएं बनती हैं, ठीक है। 2 छंदों के मिश्रण से बनता है रोला और उल्लाला। कुंडलिया को देखें तो कुंडलिया वह एक विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिनमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आगे प्रमुख वर्णिक छंद कौन से होते हैं, तो पहला होता है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं, 2 तगन 1 जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण। द्रुत विलंबित जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रिय छंद है, द्रुत विलंबित यह वह वार्णिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो एक नगन 2 भगन और 1 रगन के क्रम से रहते हैं। मंदाक्रांता मंदाक्रांता वह वार्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो एक मगन 1 भगन 1 तगन, इस उनको पढ़ लेना। मालिनी ये वार्णिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। यहीं से याद कर लेना, इसमें 8 और 7 अक्षरों पर यति होती विराम होता है। शिखरणी छंद इसमें 17 वर्ण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, याद रखना। 6 और 11 वर्णों पर इसमें यति होती है। सवैया व्यवहारिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। आगे मत गयंद यह वह सवैया होता है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं जो 7 भगन और 2 गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं। आगे है कवित्व। कवित्व वार्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या फिर 32-32 या 33-33 वर्ण भी रह सकते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का कोई विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है, 31-32 या 33 कोई भी हो सकती है। इसके 3 भेद होते हैं, मन हरण कवित्व, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, ठीक है। मन हरण कवित्व में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 होते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है आपको जो इम्पोर्टेंट है, चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर तोमार जो छंद होता है उसमें 12, चौपाई में 15। चौपाई जो होता है ना वो अपभ्रंश का होता है, चौपाई में 16 होती है, चौपाई अलग है और चौपाई अलग है, अपभ्रंश का छंद है चौपाई। अरिल में 16 होती है, श्रृंगार में 16, बरवे में 19 होती है ना, बरवे में 19, 12 और 7 मात्राएं। पीयूष वर्धक में 19, राधिका लवनी में 22, रोला में 24, दोहा में 24, सोठा में 24, रूपमाला 24, गीतिका 26 और सरसी में 27 होते हैं। इसके अलावा हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 28 और उल्लाला में 28, वीर में 28, सार ललित पद में 29, तांटक छंद में होती हैं 30 मात्राएं, 20 में आला छंद में 31 मात्राएं। कुंडलिया दोहा रोला का मिश्रण है, छप्पे रोला और उल्लाला का छंद है। तो यहाँ पर आज की ये क्लास हमारी समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, नोट्स बना लेना, इसके हम एमसीक्यू भी जल्दी ही करेंगे। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो भाई यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इनकी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।